क्या लोग कहेंगे, बदनामी होगी। ऐसा नहीं है। जो हम लोग जानते हैं, जो पुलिस जानती है, जो आप भी जानते हैं कि अगर एक अपराधी, देखो ऐसे आदमी, आप अगर 3 किलोमीटर अपनी साइकिल से स्कूल तक आप पहुंचते हैं तो कभी कभार एक कोई आदमी ऐसा मिलता है जो गंदा किस्म का होता है, गंदी बात कर सकता है, गंदे इशारे कर सकता है। अगर आपने उसके नाम को उजागर कर दिया, या सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम जैसे आपकी 1090 है, 1098 है, 181 है, 112 है, 1073 है, 1076 है, जितने भी सरकार के द्वारा चलाई जा रहे हैं टोल फ्री नंबर हैं। आपकी समस्याओं को सुनने के लिए सारे नंबर बनाए गए हैं। जैसे ही आप इन पर फ़ोन करोगे तुरंत सरकारी हमारी गाड़ी दौड़ करके वहां पहुंच जाएगी और उसको पकड़ लेगी, और पकड़ करके जब कार्रवाई कर देगी तो उसी दिन से पूरा उस 3-4 किलोमीटर में गांव में ये एक र्यूमर फैल जाएगी कि आप आखिर किसी लड़की को आप छेड़ोगे, किसी लड़की को बैड कमेंट करोगे, किसी लड़की के कोई इशारे करोगे तो आप जेल चले जाओगे। तो ये बीमारी बंद हो जाएगी। लेकिन अगर आपने उसको अभय दान दे दिया, उस दिन चुप मान लिए कि अरे कौन कहे, वो फिर हमारे पीछा करेगा, या हमारे माँ बाप क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, गांव वाले मुझे को गड़बड़ कहेंगे, तो ऐसा है नहीं। जो सही होता है वो सही, जो गलत है वो गलत है। तो एक बार किसी अपराधी को अगर सजा मिल जाए तो गांव में हो जाता है कि नहीं अब ऐसा नहीं करने लायक, सारे मंचले अपना भाग जाएंगे कि अगर हम करेंगे तो हम भी जेल जाएंगे। इसलिए अगर कोई ऐसी समस्या आपके ऊपर आती है तो उसको आप निश्चित रूप से बताइए। बोर्ड हो, सीएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड में देख रहे होगे, मैं लड़कियां बहुत अच्छे अंकों से पास करती हैं, कई बार टॉपर होती हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विमानन कंपनियों में, इवन आर्मी में भी आज लड़कियां खूब बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा ले रही हैं और जहां भी काम कर रही हैं बहुत बेटर तरीके से काम कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अभी कई तरह की समस्याएं हैं, जिसमें कई बार तो आपके माँ का पिता और परिवार वाले ही उसमें समस्या बन के पड़े रहते हैं कि हमारी बिटिया है, पढ़ने जाएगी, ये आएगी, उसको कोई कहीं छेड़ देता है, कहीं कोई असुविधा होती है, उसको कैसे जाएगी, कहाँ रहेगी, कहाँ खाएगी पिएगी। जबकि ऐसा है नहीं। वास्तव में आपको अगर मन में कॉन्फिडेंस हो और नियम कानून की इसका सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अब एक होता है कि हम लोग झिझकते हैं सबसे बताने में कि हमें कोई दिक्कत है, परेशानी है। झिझकना बंद करिए, ठीक? झिझकिए मत। अगर कोई दिक्कत आपको हो रही, कोई किसी से परेशानी है, आप लोग सोचिए कि एक 2 तरह के टच होते हैं, एक गुड टच और एक बैड टच। जानते हैं? नहीं जानते? जैसे हम लड़कियां हैं, ठीक है, हमारे पास एक सेंस ज़्यादा होता है लड़कों से, ठीक? अगर हम ऐसे आपको छू रहे हैं, ठीक है, तो एक छूने से ये होता है कि कौन किस तरीके से छू रहा हमको। कोई अच्छी तरह से छू रहा है कि ठीक है, अपने पापा हैं, भाई हैं, ठीक है, टीचर हैं, हम पुलिस वाले हैं, कहीं आप मार्केट में जाती हैं, वहाँ भी कोई अगर आपको छू रहा है तो एक अच्छा लगता है कि मैं इसमें छुआ तो कोई गलत नहीं है। और एक छूने का वो होता है जिसे छू रहा है तो उसे लगता है कि हाँ, इससे हमको बचना चाहिए। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। तो ये सब अपने आप में जानिए और अपने घर वालों से बताइए कि हमको ये ऐसे कह रहा है, ये ऐसे कर रहा है। ये सब जान के और सबको बताने की कोशिश करिए जिससे आप परेशान ना हो। और क्या लोग कहेंगे, बदनामी होगी। ऐसा नहीं है। जो हम लोग जानते हैं, जो पुलिस जानती है, जो आप भी जानते हैं कि अगर एक अपराधी, देखो ऐसे आदमी, आप अगर 3 किलोमीटर अपनी साइकिल से स्कूल तक आप पहुंचते हैं तो कभी कभार एक कोई आदमी ऐसा मिलता है जो गंदा किस्म का होता है, गंदी बात कर सकता है, गंदे इशारे कर सकता है। अगर आपने उसके नाम को उजागर कर दिया, या सरकार द्वारा चलाई गई स्कीम जैसे आपकी 1090 है, 1098 है, 181 है, 112 है, 1073 है, 1076 है, जितने भी सरकार के द्वारा चलाई जा रहे हैं टोल फ्री नंबर हैं। आपकी समस्याओं को सुनने के लिए सारे नंबर बनाए गए हैं। जैसे ही आप इन पर फ़ोन करोगे तुरंत सरकारी हमारी गाड़ी दौड़ करके वहां पहुंच जाएगी और उसको पकड़ लेगी, और पकड़ करके जब कार्रवाई कर देगी तो उसी दिन से पूरा उस 3-4 किलोमीटर में गांव में ये एक र्यूमर फैल जाएगी कि आप आखिर किसी लड़की को आप छेड़ोगे, किसी लड़की को बैड कमेंट करोगे, किसी लड़की के कोई इशारे करोगे तो आप जेल चले जाओगे। तो ये बीमारी बंद हो जाएगी।
लेकिन अगर आपने उसको अभय दान दे दिया, उस दिन चुप मान लिए कि अरे कौन कहे, वो फिर हमारे पीछा करेगा, या हमारे माँ बाप क्या कहेंगे, गांव वाले क्या कहेंगे, गांव वाले मुझे ही को गड़बड़ कहेंगे, तो ऐसा है नहीं। जो सही होता है वो सही, जो गलत है वो गलत है।